प्रोफेसर मोहम्मद मुर्तज़ा शहजाद फ्रॉम सिटी कॉलेज सर सैयद कैंपस और फातिमा कैंपस। आज हम पढ़ेंगे बीएससी की मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, बीएससी थर्ड ईयर। हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स के बाद दूसरा सेक्शन जो है हमारी बुक का वो है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, और उस मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में स्टैट का कुछ क्वेश्चन भी शामिल है और उसमें से हमारे 30 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे। ए बी पार्ट भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकते हैं, थ्योरी भी होगी और साथ के साथ न्यूमेरिकल भी होंगे। कहीं कोई क्वेश्चन हमारा थ्योरी और न्यूमेरिकल का कम्बिनेशन हो सकता है, किसी में सिर्फ न्यूमेरिकल हो, तो इस तरह का कोई भी सेटअप मतलब हो सकता है। ये हमारा मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक का सेकंड पार्ट। ठीक है, आज हमारा क्वेश्चन है वेरिएबल और इट्स टाइप्स। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज़ सिंबल, कोई भी ऐसी अलामत विच ड्यूरिंग अ डिस्कशन में एज्यूम डिफरेंट वैल्यूज़, जो किसी भी डिस्कशन के दौरान मुख्तलिफ वैल्यूज़ अडॉप्ट कर सकती है, मतलब अपना सकती है। उर्दू में डेफिनेशन लिखी हुई है, ऐसी मकदारें जो तब्दील होती रहें, चेंज होती रहेंगी और मुख्तलिफ़ कीमतें अपना सकती हैं, कोई भी वैल्यू ले सकती हैं, मुतगय्यर मकदारें कहलाती हैं। नीचे एक देखिए, हमने एक इक्वेशन लिखी है y = 2x + 10। अब इसमें y और x जो है वो हमारे वेरिएबल, 10 जो है इसमें वो कांस्टेंट है, 2 पैरामीटर है, y हमारा वेरिएबल है, x वेरिएबल है। दोबारा डेफिनेशन जनाब, वेरिएबल इज़ अ सिंबल, x और y देखें क्या है, सिंबल्स हैं। वेरिएबल इज़ अ सिंबल विच ड्यूरिंग अ डिस्कशन, किसी भी डिस्कशन के दौरान में एज्यूम डिफरेंट वैल्यूज़, कोई सी भी वैल्यूज़ अडॉप्ट कर सकता है, कोई सी भी वैल्यूज़ अख्तियार कर सकता है। अब हम यहाँ पर x के लिए कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। x के लिए सपोज मैं कहूँ कि हम यहाँ पे 5 ले लें, तो आप 5 लिख सकते हैं। अगर हम कहेंगे नहीं, यहाँ पे हम x की वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो हम 10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, x जो है वो वेरिएबल, जबकि 10 हमारा कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, 10 कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। अगर मैं x की वैल्यू 5 पुट करता हूँ तो 10 चेंज नहीं होगा। मैं x की वैल्यू 10 पुट करता हूँ तो हमारा कांस्टेंट जो 10 है वो चेंज नहीं होगा। अगर हम x की वैल्यू 20 पुट करते हैं तो तब भी हमारा ये कांस्टेंट 10 जो है वो चेंज नहीं होगा। तो क्या हुआ कि वेरिएबल इज़ सिंबल विच ड्यूरिंग अ डिस्कशन में एज्यूम डिफरेंट वैल्यूज़। वेरिएबल एक ऐसी अलामत होती है जो किसी भी डिस्कशन के दौरान मुख्तलिफ वैल्यूज़, मुख्तलिफ कीमतें जो है वो अपना सकती हैं। उम्मीद है समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है, हमने वेरिएबल्स की टाइप्स पढ़नी है। वेरिएबल्स की कुछ टाइप्स हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं जी? कॉन्टीन्यूस वेरिएबल, मुतगय्यर मुसलसल इन्हें कहा जाता है। डिसकंटिन्यूस वेरिएबल, मुतगय्यर गैर मुसलसल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सोजेनस वेरिएबल और एंडोजेनस वेरिएबल्स, ये हमारे वेरिएबल्स की कुछ टाइप्स हैं। सामने इनकी उर्दू भी देख रहे हैं। नेक्स्ट जी, वन बाय वन इन सब वेरिएबल्स को हमने एक्सप्लेन करना है। कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स, कॉन्टीन्यूस वेरिएबल क्या होता है? ऐसा वेरिएबल है जो कि कॉन्टीन्यूस होगा, उसमें किसी किस्म का गैप नहीं होगा, जंप नहीं होगा। डेफिनेशन लिखी हुई है बुक में कि ऐसी मकदारें जो अपने सिलसिला हदूद की तमाम वैल्यूज़ को टच करके जाएगा, कहीं भी जंप नहीं लगाएगा, कहीं उसके गैप नहीं होगा, वो हमारा कंटिन्यूस वेरिएबल कहलाएगा। कंटिन्यूस वेरिएबल के नीचे एग्जांपल देखें लिखी हुई है, टाइम, स्पीड ऑफ कार, एज ऑफ द चाइल्ड, ये सब हमारे कंटिन्यूस वेरिएबल हैं। टाइम देखें, अगर टाइम को हम कंटिन्यूस वेरिएबल कह रहे हैं, अगर हमारे टाइम 4 बजे से 5 बजे का टाइम जब गुजरता है तो हमारी घड़ी की सुई हर मिनट को टच करके जाती है, हर सेकंड को टच करके जाती है। ऐसा नहीं है कि 4 से डायरेक्ट 5 बज जाए, पहले 4:01 होगा, 2 मिनट होंगे, 3 मिनट होंगे, 5 मिनट होगा, 10 मिनट होगा, फिर इसी तरह 20, 40, 50 और 60 मिनट के बाद हमारा 5 का जो है वो हिस्सा आएगा। तो मुतगय्यर मुसलसल मतलब ऐसा वेरिएबल है, कॉन्टीन्यूस वेरिएबल ऐसा वेरिएबल है जो कि कॉन्टीन्यूसली मूव करेगा और सारी वैल्यूज़ को टच करके जाएगा, कहीं गैप नहीं छोड़ेगा। इसी तरह गाड़ी की स्पीड है,
गाड़ी की स्पीड अगर 10 किलोमीटर फी घंटा है और वो 10 किलोमीटर से बढ़कर 30 किलोमीटर फी घंटा होती है, तो 10 के बाद 11 होगी, 12 होगी, 13 होगी, मुसलसल आहिस्ता आहिस्ता सारी वैल्यूज़ को, गाड़ी की स्पीड की सुई तमाम वैल्यूज़ को टच करती हुई 30 किलोमीटर फी घंटा पर जाएगी। इसी तरह एज ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की उम्र भी अगर हम कह रहे हैं 3 साल है और फिर उसके बाद 7 साल का हो जाता है, तो वो हर दिन को, घंटे को, हर महीने को टच करके ही 7 साल का होगा। तो एज ऑफ द चाइल्ड जो है ये भी हमारा एक कंटिन्यूस वेरिएबल है। दूसरी वेरिएबल की टाइप क्या है हमारी, गैर मुतगय्यर मुसलसल या डिसकंटिन्यूस वेरिएबल्स। इसमें ऐसा वेरिएबल होता है डिसकंटिन्यूस होता है जिसमें गैप आता है, मुसलसल वैल्यू नहीं होगी, कंटिन्यूस नहीं होगी, डिसकंटिन्यूस होगी। मतलब कि वो दरमियान में जंप लगा सकता है, कोई गैप छोड़ सकता है, कुछ भी इस तरह का जो है वो हो सकता है। इसमें देखिए एग्जांपल्स दी हुई हैं, प्राइस है, डिमांड है, कंजम्पशन है। प्राइस किसी चीज़ की अगर कीमत आज 20 रुपये है और कल वो अगर 40 रुपये हो जाती है, तो ये नहीं है कि पहले वो 21 रुपये होगी, फिर 22 होगी, 23 होगी, 24 होगी, फिर जाके 30-40 होगी, ऐसा नहीं। डिसकंटिन्यूस, 20 के बाद फ़ौरन 40, प्राइस डिसकंटिन्यूस वेरिएबल, किसी किस्म की कंटिन्यूटी नहीं होगी उसमें, मुतगय्यर गैर मुसलसल। इसी तरह दूसरी एग्जांपल देखिए, डिमांड की लिखी है, तलब किसी चीज़ की, आज अगर हम 5 यूनिट उसके डिमांड कर रहे हैं, कल हम 20 कर लें, तो ज़रूरी नहीं है कि वो पहले 5 के बाद 6, 7 और फिर 20 तक जाए, वो गैप जंप लगाएगा, गैप आएगा उसके अंदर। डिमांड हमारा डिसकंटिन्यूस वेरिएबल है। ऐसा ही कंजम्पशन भी हमारा डिसकंटिन्यूस वेरिएबल है। हमारे घर का खर्चा 5000, 7000, 8000 जितना भी खर्च हो रहा है वो जंप कर सकता है, बढ़ सकता है, कम हो सकता है, उसमें गैप आ सकता है। वो मुसलसल की तरह, कंटिन्यूस वेरिएबल्स की तरह नहीं होगा कि हर यूनिट को टच करके जाए। जी, तीसरी हमारी टाइप है वेरिएबल्स की इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? ऐसा वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट हो, अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ जो है वो अडॉप्ट कर सकता हो, उसमें किसी किस्म की उस पर पाबंदी ना हो, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसा वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होता है। बुक में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि जब कोई एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा हो, तो जब किसी एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी तो दूसरे की भी चेंज होगी। पहले जिस वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी, अज़ खुद तब्दील होगी, उसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल या आज़ाद मुतगय्यर कहते हैं। और जिसकी वजह से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी, उसे हम कहते हैं वो हमारा ताबे मुतगय्यर है, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंड कर। हमारे इस इक्वेशन में y = 2x + 10 में y और x दोनों वेरिएबल हैं, लेकिन x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। x की हम कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। x के लिए हम 5 एज्यूम कर लें, 10 एज्यूम कर लें, 20 एज्यूम कर लें, कुछ भी हम एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हम y के लिए खुद से कोई वैल्यू एज्यूम नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा अगर x की वैल्यू 5 है तो y हमारा जनाब 40 होगा, आप पहले से नहीं कह सकते। हम x के बारे में कुछ ना बताएं, y के बारे में हम कहना शुरू करते हैं ना 50 होगा जी, इस इक्वेशन में हमारा y 50 है, इस इक्वेशन में हमारा y जो है वो 100 है। हमारा y 100 इसमें तब आ सकता है जब हम x की कोई वैल्यू जो है वो ऐसी पुट करें कि वो हमारा इसको 100 के इक्वल कर दें। तो y क्या हुआ, ये हमारा ऐसा वेरिएबल है जो x पे डिपेंड कर रहा है। x बढ़ेगा y बढ़ेगा, x कम होगा y कम होगा, x अगर नहीं चेंज होता तो y भी चेंज नहीं होगा। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो जो खुद से तब्दील होता है, अपनी मर्ज़ी से तब्दील होता है, उस पर किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिसाइड होगी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू आएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट है एक्सोजेनस वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यूज़ विद इन द मॉडल नहीं होती, खारजी मुतगय्यरात, बाहर के वेरिएबल्स। एक्सोजेनस वेरिएबल ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि मॉडल के बाहर होते हैं, मॉडल के अंदर नहीं होते।
देखिए हमारे सामने एक डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, क्यू डी इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस, जिसमें क्यू डी भी एक वेरिएबल है, पी भी वेरिएबल है, और ये मॉडल के अंदर दिए हुए हैं, हम देख रहे हैं इन्हें। इसके अलावा भी और मॉडल और वेरिएबल्स हैं जो हमारे इस डिमांड फंक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं। हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था कि हमारी डिमांड चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन वेदर, ड्यू टू चेंज इन फैशन, टेस्ट, पॉपुलेशन, प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट, ऐसे बहुत से वेरिएबल्स पढ़े थे। तो इस मॉडल पर क्यू डी इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस पर हमारे उस वेदर का, फैशन का, टेस्ट का, इन सब का इफेक्ट भी हो रहा है, लेकिन उनका जिक्र देखिए इस हमने इक्वेशन में नहीं किया। ये है खारजी मुतगय्यरात, एक्सोजेनस वेरिएबल, खारिज बाहर के मुतगय्यरात, जिनका असर तो उस मॉडल पर होता है लेकिन उस मॉडल में मौजूद नहीं होते। इसके देखें एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा हुआ है कि एजम्पशंस जो है लॉ ऑफ डिमांड की, वो हमारी सारी एजम्पशन जो है एक्सोजेनस वेरिएबल्स कहलाएंगी, जबकि दूसरे हमारे वेरिएबल होते हैं एंडोजेनस वेरिएबल्स या दाखिली मुतगय्यरात। ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि विद इन द फ्रेमवर्क, विद इन द मॉडल होते हैं। अब इसी तरह दूसरी एग्जांपल को ले रहे हैं कि क्यू डी इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस में हमारा क्यू डी और प्राइस दोनों वेरिएबल्स हैं और दोनों मॉडल के अंदर भी मौजूद हैं, वो जो फंक्शन लिखा हुआ है उसमें मौजूद हैं, और ये हमारे एक्सोजेनियस वेरिएबल्स या मॉडल के अंदर के वेरिएबल्स कहलाते हैं। एक्सोजेनियस वेरिएबल्स क्या थे? जो मॉडल के अंदर नहीं होते। इसमें इसी एक एग्जांपल में हमने कहा था कि एजम्पशन वगैरह हमारे इस मॉडल में मौजूद नहीं है, तो हमारे एक्सोजेनियस वेरिएबल्स, और ये हमारे क्या है? एंडोजेनियस वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट है जी कांस्टेंट वेरिएबल्स के ही टाइप्स में ही समझ लें। कांस्टेंट मुस्तकिल मकदारें। अ कांस्टेंट इज़ अ क्वांटिटी दैट डज नॉट चेंज इन अ गिवन प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम के दौरान, किसी भी डिस्कशन के दौरान ये हमारा कांस्टेंट जो है वो चेंज नहीं होता। वही क्वेश्चन हमारे y = 2x + 10। अब उसमें इक्वेशन में y वेरिएबल था, x वेरिएबल था, जबकि 10 क्या है? हमारा कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू पहले से ही हमें पता है 10, हम इसकी जगह कोई और वैल्यू नहीं लिख सकते, तो ये हमारा एक कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है? एक ऐसा कांस्टेंट होता है, पैरामीटर इज़ अ कांस्टेंट विच इज़ अटैच विद अ वेरिएबल, इट्स वैल्यूज इज फिक्स, उसकी वैल्यू फिक्स होती है इन अ स्पेसिफिक मॉडल, एक मॉडल के अंदर तो, बट कैन बी चेंज इन अदर मॉडल, लेकिन उसकी वैल्यू किसी दूसरे मॉडल में चेंज हो सकती है। इससे फिर हमारी सेम एग्जांपल है कि y = 2x + 10, तो इसमें y वेरिएबल है, x वेरिएबल है, 10 कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल अटैच नहीं है, जबकि 2 हमारा क्या है? पैरामीटर है। 2 कांस्टेंट है, लेकिन वो ऐसा कांस्टेंट है विच इज़ अटैच विद अ वेरिएबल, किसी वेरिएबल के साथ अटैच होता है। बस ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, और 10 का 7 का भी हो सकता है, 15 का नहीं होगा क्योंकि थोड़ी सी थ्योरी है। इसके साथ वो कोई न्यूमेरिकल अटैच करके आप सही पूरा 15 का क्वेश्चन बना देगा। बेस्ट ऑफ लक।